हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे भारतीय भवन का चैप्टर नंबर 1 जैव प्रक्रम पोषण का अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, इसका आंसर क्या होगा। जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, तो वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा क्यों नहीं पूरी हो पाती है। इसका आंसर लिखेंगे क्योंकि बहुकोशिकीय जीवों का शरीर सीधे वातावरण के संपर्क में नहीं होता है। क्योंकि बहुकोशिकीय जीवों का शरीर सीधे वातावरण के संपर्क में नहीं होता है, इसीलिए जो है वो डायरेक्ट उसे ऑक्सीजन की आवश्यकता विषण द्वारा पूरी नहीं हो पाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि जीवों में पोषण की प्रमुख 2 विधियां कौन कौन सी है। तो जीवों में प्रमुख विधि कौन कौन सी है, इसका आंसर क्या होगा। जीवों में प्रमुख विधियां 2 है। पहला है स्वपोषण एवं परपोषण। इसके फर्स्ट में क्या लिखेंगे, स्वपोषण ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दूसरा क्या है, परपोषण हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है क्या, 2 विधि कौन कौन सा है जीवों में पोषण के, एक स्वपोषण परपोषण। स्वपोषण यानी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, परपोषण यानी हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या हरे पौधे में किस प्रकार का पोषण होता है। हरे पौधे में किस प्रकार का पोषण होता है, तो 4 का आंसर लिखेंगे, हरे पौधे में स्वपोषण विधि होती है, यानी कि ये अपना भोजन जो है स्वयं बनाते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, जंतुओं में पोषण की कौन सी विधि होती है। जंतुओं में पोषण की कौन सी विधि होती है, तो जंतुओं में पोषण की परपोषी विधि होती है। परपोषी विधि होती है। तो जंतुओं में पोषण की कौन सी विधि होती है, परपोषी, और हरे पौधे में स्वपोषी। क्वेश्चन नंबर 6 है, 3 प्रकार की परपोषण विधियों के नाम लिखे। 3 प्रकार के परपोषी विधियों के नाम लिखे।
तो पहला इसमें क्या आता है, मृतजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण। दूसरा है परजीवी पोषण। तीसरा क्या है, प्राणी संपोषी। प्राणी संपोषी पोषण, प्राणी संपोषी पोषण। तो इस प्रकार से हरे पौधे में स्वपोषण विधि होता है, जंतुओं में पोषण की परपोषी विधि होती है, और 3 प्रकार के परपोषण होते हैं, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखें। 7 का आंसर लिखेंगे। संपूर्ण जो है रासायनिक समीकरण लिखना है, तो हमें पता है क्या क्या चीज चाहिए। हमें प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज बनाना है, इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, 6CO2 प्लस में 12H2O, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, इसके बाद क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, C6H12O6 प्लस में 6H2O प्लस में 6O2, ये बाय प्रोडक्ट के रूप में निकलता है, इसको ग्लूकोज बोलते हैं। ग्लूकोज ये जो है कंप्लीट रासायनिक सूत्र है, प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक सूत्र यही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में क्या बनता है। बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है, इसमें ऑक्सीजन बन रहा है। क्या बन रहा है, ऑक्सीजन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है, ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन। बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है, ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में क्यों होती है। बताओ क्लोरोप्लास्ट में क्यों होती है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट हरे रंग का क्लोरोफिल, हरे रंग का क्लोरोफिल पाया जाता है। कहता है कि क्लोरोप्लास्ट में, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में ही क्यों पाया जाता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है क्लोरोफिल नाम का वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट में होती है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए हमें 4 पदार्थों की आवश्यकता होती है। इसमें पहला पदार्थ क्या है, पहला पदार्थ क्या है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा क्या है, जल है। तीसरा क्या है, सूर्य का प्रकाश। और चौथा क्या है, इसमें क्लोरोफिल होना चाहिए। ये चारों चीज जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चीज आवश्यक है, पहला CO2 है, जल है, सूर्य का प्रकाश है, क्लोरोफिल है। ठीक है, अब जो है, अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 है, ये भारतीय भवन का बुक है। क्वेश्चन नंबर 11, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए पौधे CO2 कहाँ से प्राप्त करते हैं? कहता है पौधे जो है CO2 कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो हमारे वायुमंडल में CO2 मौजूद रहता है, जिसकी परसेंटेज की बात करते हैं 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और वो हमारे वातावरण से लेता है। इसका आंसर हो जाएगा वायुमंडल या वातावरण। कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है? वायुमंडल से। वायुमंडल से इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? कवक एवं जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्यों नहीं हो पाती है? इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि कवक एवं जीवाणुओं में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। कहता है कवक और जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्यों नहीं होती? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? पोषण के दृष्टिकोण से अमीबा तथा पैरामीशियम किस प्रकार के जंतु है? तो अमीबा और पैरामीशियम कैसे? प्राणी संपोषी। तो लिखेंगे अमीबा और पैरामीशियम प्राणी संपोषी जीव है। अमीबा पैरामीशियम कैसे जीव है? प्राणी संपोषी जीव है। क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? मनुष्य का आहार नाल कौन कौन से मुख्य भागों में बटा होता है? तो मनुष्य का जो आहार नाल है निम्नलिखित भागों में बटा होता है। इसमें पहला आ जाएगा हमारा मुख गुहा, दूसरा नीचे की ओर जाएंगे ग्रसनी, तीसरा हो जाएगा ग्रास नली, फिर चौथा नंबर में आमास, पांचवा हो जाएगा छोटी आंत, छठा हो जाएगा बड़ी आंत। इनके मुख्य भाग हैं। तो कौन कौन से भाग हो गए आहार नाल के? मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रास नली, आमास, छोटी आंत, बड़ी आंत। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, ग्रसनी में स्थित दो छिद्रों के नाम लिखो। ग्रसनी में दो छिद्र है। पहला एक निगल द्वार, जिसको क्या कहते हैं? गलेट। दूसरा है कंठ द्वार, जिसको बोलते हैं ग्लोटिस। निगल द्वार और कंठ द्वार, ये जो है ये दोनों जो है हमारी ग्रसनी में उपस्थित दोनों छिद्र है। 16 का आंसर देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? मनुष्य में पाचन आहार नाल के किस भाग से शुरू होती है? तो मनुष्य का पाचन जो आहार नाल के मुख गुहा से शुरू होता है, यानी कि मुख से शुरू होता है। तो लिख सकते हैं कि पाचन मुख से
शुरू होता है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन है, मनुष्य के आहार नाल के किस भाग में बचे हुए भोजन का अवशोषण होता है? यानी कि मनुष्य के आहार नाल के किस भाग में बचे हुए भोजन का अवशोषण होता है? तो हमें पता है किसमें? छोटी आंत में। कहाँ पे होता है भोजन का पाचन अवशोषण? छोटी आंत में होता है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? क्लोरोफिल वर्णक कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल वर्णक कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में यानी हरितलवक में। कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक में। मतलब क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में या हरित लवक में। कहाँ पाया जाएगा? क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक में। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे क्या निर्माण करते हैं? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे क्या निर्माण करते हैं? ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। C6H12O6 ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 का आता है, मृत जीवी को क्या कहा जाता है? देखो, मृत जीवी क्या कैसे जीव है? जो कि अपने सड़े पदार्थ से अपना भोजन प्राप्त करता है। लेकिन क्या होता है, कोई जीव मर जाता है तो वहां पे जो है ये सभी जीव जो है, ये छोटे छोटे जीव जो है मृत जीवी, उसको छोटे छोटे भागों में बांट देता है, जिसके कारण इसको कहा जाता है अपघटक। अपघटक, इसको अपघटक डिकम्पोजर बोलते हैं। डिकम्पोजर बोला जाता है किसको? मृत जीवी को बोला जाता है डिकम्पोजर। 21 कहता है, जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं वे क्या कहलाते हैं? जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे होस्ट या पोषी बोलते हैं। पोषी या होस्ट बोलते हैं, मतलब जिससे अपना भोजन प्राप्त कर रहा है, इसको क्या बोलता है? होस्ट बोलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है, गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है? गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है? तो गोबर छत्ता में मृतजीवी पोषण होता है। मृतजीवी पोषण क्या कहते हैं? मृतजीवी पोषण। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है, पत्तियों का कौन सा अंग CO2 युक्त वायु का प्रवेश द्वार है? देखो, पत्ती में एक रंध्र होता है, स्टोमाटा होता है, जिसके द्वारा CO2 प्रवेश करता है, O2 बाहर निकलता है। उसको क्या बोलते हैं? रंध्र बोलते हैं। रंध्र या स्टोमाटा बोला जाता है, स्टोमाटा। और ये जो पत्तियों में पाया जाता है, इसी के माध्यम से जो है CO2 बाहर से अंदर जाता है और O2 जो है अंदर से वो बाहर जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देख लिया 23 नंबर क्वेश्चन। अब जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 है, पोषण की दृष्टि से जंतुओं को क्या कहा जाता है? पोषण की दृष्टि से जंतुओं को परपोषी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? परपोषी बोला जाता है। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोला जाता है, परपोषी। ठीक है। 25 नंबर क्या कहता है?
अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? भोजन रसधानी में होता है। कहाँ होता है? भोजन रसधानी में। अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? भोजन रसधानी में होता है। 26 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य में पाचन के लिए विशेष अंग को क्या कहते हैं? तो मनुष्य में जो है पाचन के लिए विशेष अंग पाया था, उसे क्या बोला था? आहार नाल बोलते हैं। आहार नाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? आहार नाल बोलते हैं। मनुष्य में पाचन के लिए विशेष अंग पाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? आहार नाल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, मनुष्य के जीव के ऊपरी सतह पर पाए जाने वाली संरचना को क्या कहते हैं? मनुष्य का जो जीव है, जीव के ऊपरी जो संरचना है उसको क्या बोलते हैं? स्वाद कलियां बोलते हैं। स्वाद कलियां, टेस्ट बर्ड बोला जाता है। टेस्ट बर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? मुख गुहा से भोजन कहाँ पहुंचता है? तो मुख गुहा से भोजन, मुख गुहा से भोजन निगल द्वार होते हुए ग्रास नली में पहुंचता है। मुख गुहा से भोजन निगल द्वार होते हुए ग्रास नली में पहुंचता है। ग्रास नली में पहुंचता है। तो कहाँ पहुंचता है भोजन? मुख गुहा से भोजन निगल द्वार होते हुए ग्रास नली में पहुंचता है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? ग्रास नली की दीवार में तरंग की तरह होने वाली सिकुड़न एवं फैलाव को क्या कहते हैं? ग्रास नली की दीवार में तरंग की तरह होने वाली सिकुड़न एवं फैलाव को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर है 29, उस फैलाव और सिकुड़न को क्या कहते हैं? पेरिस्टाइलिसिस, यानी कि क्रमाकुंचन। क्रमाकुंचन इसको क्या बोला था? क्रमाकुंचन, पेरिस्टाइलिसिस। पेरिस्टाइलिसिस। क्योंकि देखो ये जो है ग्रास नली, यहाँ पे ये क्रमाकुंचन आपको देखने को मिलेगा। यही हो गया 30 का आंसर। 30 का नंबर क्या कहता है? भोजन में मौजूद प्रोटीन को पेप्टोन में कौन सा एंजाइम बदलता है? कौन सा एंजाइम बदलता है? पेप्सिन। कौन सा एंजाइम बदलता है? पेप्सिन नाम का एक एंजाइम होता है। पेप्सिन नाम का एक एंजाइम होता है जो कि प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। 31 नंबर क्वेश्चन है, आहार नाल के सबसे लंबे भाग को क्या कहते हैं? आहार नाल का जो सबसे लंबा भाग कौन सा है? छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन हमने वन शॉट में सभी बताए हुए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप वन शॉट जाके देख लीजिए, 2 पार्ट में दे दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत है। सबसे बड़ी शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत है, लीवर है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत, लीवर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, टोटल इसमें 35 क्वेश्चन है अति लघु में। आप लोग ध्यान से इसको लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है, पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? तो पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? पाचन की क्रिया पूर्ण होती है छोटी आंत में। पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? छोटी आंत में। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है, छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर अवस्थित नली को क्या कहते हैं? कहता है छोटी आंत और बड़ी आंत के का एक जोड़ है, वहां पे एक नली, उस नली क्या कहते हैं? उस नली को सीकम बोला जाता है।
सीकम। यहाँ पे बड़ी आंत, जैसे ये जो है हमारा बड़ी आंत है और ये छोटी आंत है, यहाँ पे ये जोड़ जो रहता है उसी को सीकम बोलते हैं, और इसी जगह से हमारा अपेंडिक्स निकला रहता है। 35 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, अपचा भोजन अस्थायी तौर पर कहाँ संचित रहता है। तो हमारा अपचा जितना भी भोजन है वो कहाँ पे संचित रहता है, वो मलाशय में संचित रहता है, मलाश, जिसको रेक्टम बोलते हैं, और यहीं से समय समय पे बाहर निकलते रहता है। ऐसी जो संरचना होती है, ये रेक्टम हो गया, ये रेक्टम, और ये एनस हो गया। तो इस प्रकार से जो है अति लघु का टोटल क्वेश्चन जो है समाप्त हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।